टुडे 26 जनवरी, इस दिन हर कोई आज़ादी, आर्मी और हमारे देश के बारे में बातें करता है, लेकिन आज मैं आप सबके बारे में कुछ नई बातें करने वाली हूँ। दुनिया की जानी मानी और अनदेखी समस्या वुमेन एम्पावरमेंट। सो डियर गर्ल्स, एक बहुत जरूरी बात कहनी है, स्पेशली आपसे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि एक लड़की होने के नाते कोई भी लड़की इस गलतफहमी में रहे कि उसकी पहचान उसकी खूबसूरती से है। बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह से समाज और मीडिया हम लड़कियों को ये सिखाने में लगा है कि बॉडी तुम्हारी परफेक्ट होनी चाहिए, तुम्हारा खूबसूरत दिखना ही तुम्हारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। दरअसल ये सब पुरुष प्रधान समाज से निकली हुई सोची समझी साजिशें है कि हम लड़कियों को कैसे पीछे रखा जाए। इसी वजह से हर जगह लड़के लड़कियों से आगे हैं। देखो, मैं यहाँ लड़कों को हराने की बात करने नहीं आई हूँ, ना ही मैं ये साबित करना चाहती हूँ कि लड़के गलत हैं। मैं तो बस लड़कियों को उनकी असल पहचान से रूबरू करवाना चाहती हूँ कि वो एक लड़की बाद में पहले वो एक इंसान है, और एक इंसान होने के नाते उनके लिए भी दुनिया की समझ और दुनिया की नॉलेज उतनी ही जरूरी है जितने की एक लड़के के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। तुम जरा कम बोला करो, ज्यादा सवाल जवाब मत किया करो। लड़की हो, लड़की बनकर ही रहो। यहाँ तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। मेहनत शब्द तो सिर्फ लड़कों के लिए है। लड़कियां तो कमजोर होती है, रोने गिड़गिड़ाने के अलावा उन्हें आता ही क्या है। वो तो सिर्फ एक बोझ होती है। कितनी बार समझाया है, खुद के लिए सपने देखने का हक ये सिर्फ लड़कों का काम है। तुम तो सिर्फ घर संभालने के लिए बनी हो। अपने बारे में सोचने की इजाजत भी नहीं है तुम्हें। तुम्हारी किस्मत के सब फैसले हम लेंगे। खुद की आवाज उठाने की कोशिश मत करना। लड़की जो हो, अब तुम क्यों इतनी तकलीफ ले रही हो? हम है ना, जो चाहिए हम ला कर देंगे। यूँ बाहर निकलकर मर्दों वाले काम तुम्हें नहीं जचते। तुम तो बस घर पे रहकर 24 घंटे हमारी सेवा में हाजिर रहा करो। रूम से किचन और किचन से रूम, ये 1.5 फीट स्क्वायर ही तो दुनिया है तुम्हारी। आफ्टर ऑल इज्जत घर की घर में अच्छी लगती है, इसीलिए जो करना शादी के बाद करना। वैसे भी घर से दूर पढ़ लिख कर क्या ही कर लोगी? ले देकर बनानी तो रोटियां 4 ही है ना। मत भूलो, पति और 4 दीवारी में ही तुम्हारी दुनिया सीमित रहनी चाहिए। इसलिए ज्यादा हवा में मत उड़ो। यूँ देर रात घर से बाहर मत रहा करो। क्यों? सही कहा ना मैंने? यही सोच है ना आप सबकी हम लड़कियों के बारे में? तो सुनो दुनिया वालों, मैं आज की लड़की हूँ, कोई बेचारी अबला नहीं जो तुम्हारे किसी भी रूल्स में फिट हो जाऊंगी। प्रॉब्लम क्या है इस समाज की? हम लड़कियाँ अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती। हर बात पे जजमेंट। अगर हम ना पढ़े तो अनपढ़ जाहिल, पढ़ लिख ले तो पढ़ाई का घमंड, जीन्स पहने तो मॉडर्न, सूट पहने तो बैकवर्ड, मॉडर्न रहे तो बच्ची, सिंपल रहे तो बहन जी। अपनी माँ, बेटी और बीवी हो तो इज्जत की मूरत, और दूसरों की हो तो मुफ्त की चीज। मैं अपनी दुनिया अपनी शर्तों पर जीना जानती हूँ। नहीं मानती मैं तुम्हारे इन खोखले रिवाजों को, क्योंकि मैं जानती हूँ वुमेन सेफ्टी तो एक बोलने वाला बहाना है। असली वजह तो लड़कियों को कमजोर बोल के उन्हें 4 दीवारी में कैद रखना है। इसीलिए अगर ये समाज जिद्दी है तो फिर मैं भी जिद पर अड़ सकती हूँ। इस जमाने के तानों की बेड़ियां बांध नहीं सकती मुझे। बेफिक्र होकर आगे बढ़ूंगी, मर्जी चाहे जो हो। और हाँ, अपने पैरों पर खड़े होकर भी एक लड़की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी मर्यादा नहीं भूलती। पर अफसोस, इस सबको देखकर भी लोग अंधे बने फिरते हैं। नहीं है मंजूर कि अपने ईमान को छोड़कर किसी और के सामने सर झुकाऊं। गुरूर नहीं है मुझ में, बस बिन गलती मेरे माँ बाप ने मुझे झुकना नहीं सिखाया। हाँ, मैं एक लड़की हूँ और गर्व है मुझे इस पर। कमजोर नहीं, मजबूत हूँ इरादों से। ना गलत होता देखूंगी और ना ही गलत सहूंगी। और हाँ, आज मैं आप सबको एक ऐसी बात बता रही हूँ जो यहाँ बेटा हर कोई जानता है। जब एक लड़की का पति मरता है तो उसके साथ उसकी सारी खुशियाँ, उसके सारे सपने, उसके जीवन के सारे रंग मिटा दिए जाते हैं। एक लड़की के पति के मरने के बाद उसे विधवा बनाया जाता है, उसकी खुशियों को छीन लिया जाता है, उसकी जिंदगी के सारे रंग मिटा दिए जाते हैं। अगर कोई विधवा जरा सा मुस्कुरा दे तो ये समाज कहता है कितनी बेशर्म है, अपने पति के मरने के बाद भी मुस्कुरा रही है। एक विधवा लड़की को समाज अपशगुनी मानता है। एक विधवा लड़की को उसकी हर बात पे रोक टोक लगाता है। विधवा के जीवन में उसका कुछ नहीं होता है, ना अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छा रंग, कुछ नहीं होता है एक विधवा के जीवन में।
अगर यही बात एक लड़के के लिए हो तो अगर लड़के की पत्नी मर जाए तो उसे विधवा क्यों नहीं बनाते? क्यों उसके सपने, उसकी खुशियाँ, उसके जीवन के रंग नहीं छीनते? उसके मुस्कुराने पे क्यों रोक टोक नहीं लगाते? क्यों उसको अपशगुनी नहीं मानते? अगर जब एक लड़के को जीने के लिए उसकी पत्नी की जरूरत नहीं है तो क्यों एक लड़की को जीने के लिए उसके पति की जरूरत होनी चाहिए? दुनिया वालों, ये सोच रखना छोड़ दो कि दुनियादारी सिर्फ लड़कों को आती है। एक बार स्कूल में जाकर चेक तो करो, फर्स्ट नंबर पे तो हमेशा पापा की शेरनी ही आती है और एक लड़की के अंदर दुर्गा और काली का स्वरूप होता है। सो डोंट कॉल हर आउट, रिस्पेक्ट द गर्ल्स।